A very good morning to all of you children. ट्रांसलेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको सीख रहे थे लास्ट वीडियो में, और वी कैन से इन द लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, मतलब जो नॉर्मल सेंटेंस हम यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट. बट इन नेगेटिव सेंटेंस हम नॉट वर्ड को यूज करते हैं एंड नॉट वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब. बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एज यू ऑल नो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसीलिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं या बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, या तो डू या फिर डज. ओके, इधर वी यूज डू और डज. तो हम लिखेंगे या तो डू नॉट और हम लिखेंगे डज नॉट. डू नॉट लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और डज नॉट का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. बस एक ये नया पॉइंट आपको याद रखना है कि डू नॉट इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स whereas does not is used with singular subjects, and the remaining sentence is same as normal present indefinite tense sentence. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस हमारा क्या है? वह चाकू से सेब नहीं काटता है. वह चाकू से सेब नहीं काटता है. इस सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है? काटने का. और हम ये भी बोल सकते हैं कौन सा काम नहीं किया जा रहा है? काटने का. अब ये काम कौन करेगा? वह. इसके लिए हमें काम करने वाला कौन है? वह. वह की इंग्लिश होती है ही. वह की इंग्लिश क्या होती है? ही. ही बीइंग अ प्लूरल सब्जेक्ट. ही जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है. तो आपको पता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के संग हम क्या लगाते हैं? डज नॉट. तो हम यहाँ पर लगा देते हैं डज नॉट. ही डज नॉट. वह नहीं. अब वर्ब है काटना, मतलब कि कट. ही डज नॉट कट. ही डज नॉट कट क्या? सेब को चाकू से. तो एप्पल विद नाइफ. ही डज नॉट कट एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पर सेब एक ही है. तो ही डज नॉट कट एन एप्पल विद अ नाइफ. ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट. अब सेकंड सेंटेंस को देख लेते हैं. मैं समय पर नहीं आता हूँ, पूर्ण विराम रह गया. मैं समय पर नहीं आता हूँ. इसमें काम कौन सा हो रहा है? आने का. काम कौन करेगा? मैं, मतलब कि आई. तो आई, और आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे डू नॉट. तो आई डू नॉट. आई डू नॉट. क्या नहीं करता हूँ? आता हूँ. तो कम. आई डू नॉट कम. कहाँ पर? समय पर. तो ऑन टाइम. आपने ऊपर वाले सेंटेंस में एक चीज और देखी कि वर्ब में हमने एस नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर चुके हैं. ही डज नॉट कट. कट आएगा, कट्स नहीं आएगा. और ये सेंटेंस क्या हो गया? आई डू नॉट कम ऑन टाइम. ठीक है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज वह बच्चा सच नहीं बोलता है. क्या है सेंटेंस? वह बच्चा सच नहीं बोलता है. किसी बच्चे को देखकर ये कहा जा रहा है कि वह बच्चा जो खड़ा हुआ है वहां पर या कुछ भी कर रहा है, वह सच नहीं बोलता. उसकी हैबिट है कि वो हमेशा झूठ बोलता है. तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? बोलने का. कौन कर रहा है? वह, यानी कि वह बच्चा. तो वह बच्चा हम पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे एक साथ, क्योंकि वह बच्चे के लिए यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, जो आप लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे. अभी आप बस ये समझिए, वह बच्चे को हम एक साथ ही ट्रांसलेट करेंगे. तो वह की होती है दैट और बच्चे की होती है चाइल्ड. दैट चाइल्ड नहीं बोलता है. अब इसको हम एक साथ लेंगे. नहीं क्रिया और सहायक क्रिया, इसको एक साथ ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? दैट चाइल्ड सिंगुलर हो गया तो डज नॉट. तो डज नॉट स्पीक. दैट चाइल्ड डज नॉट स्पीक. क्या नहीं बोलता है? सच. सच की इंग्लिश होती है ट्रुथ. तो द ट्रुथ. दैट चाइल्ड डज नॉट स्पीक द ट्रुथ. द नेक्स्ट सेंटेंस, खिलाड़ी एक हाथ से गेंद नहीं पकड़ता है.
खिलाड़ी क्या काम नहीं करता? एक हाथ से गेंद नहीं पकड़ता। ही नीड्स हिज बोथ हैंड्स टू कैच ए बॉल। तो खिलाड़ी एक हाथ से गेंद नहीं पकड़ता है, काम हो रहा है पकड़ने का, करने वाला है खिलाड़ी। खिलाड़ी की इंग्लिश होती है प्लेयर। प्लेयर, प्लेयर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नहीं के लिए हम लगाएंगे डज नॉट। प्लेयर डज नॉट, क्या नहीं करता है? पकड़ता है। कैच, क्या पकड़ता है या क्या नहीं पकड़ता है? गेंद। तो द बॉल। प्लेयर डज नॉट कैच द बॉल। किससे? एक हाथ से, विथ वन हैंड। विथ वन हैंड। सेंटेंस कंप्लीट। प्लेयर डज नॉट कैच द बॉल विथ वन हैंड। दोनों ही सेंटेंसेस सिंगुलर फॉर्म में थे सब्जेक्ट के, और दोनों के ही वर्ब में हमने एस या ईएस को नहीं लगाया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज हो चुके हैं। ओके, सेंटेंसेस को देखते हैं। वह दरवाजा बंद नहीं करती है। वह क्या काम नहीं करती है? दरवाजा बंद नहीं करती। तो बंद करने का काम, बंद करना पूरा यहाँ पर क्रिया हो गई। बंद करना मतलब क्लोज, और वह एक लड़की है। वह के लिए क्या बताया जा रहा है? करती है। इट मीन्स वह इज यूज्ड फॉर अ गर्ल। तो शी डज नॉट। डज नॉट क्यों? शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के संग हम डज नॉट का यूज करते हैं। शी डज नॉट। तो शी डज नॉट क्या नहीं करती? बंद करती। तो क्लोज, क्लोजेस नहीं आएगा, ओनली क्लोज। शी डज नॉट क्लोज, क्या बंद नहीं करती? द डोर। शी डज नॉट क्लोज द डोर। सेंटेंस कंप्लीट। शी डज नॉट क्लोज द डोर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे गर्म दूध नहीं पीते हैं। अब इस समय तो विंटर्स आ गए हैं, लेकिन नॉर्मली बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा तेज गर्म दूध पीना अच्छा नहीं लगता। दे लाइक टू ड्रिंक ल्यूक वार्म मिल्क, मतलब हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, बच्चे गर्म दूध नहीं पीते हैं। यहाँ पीने का काम है, करने वाला बच्चे। पीने का काम हो रहा है और करने वाला कौन है? बच्चे। बच्चे यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, तो चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन और प्लूरल फॉर्म में हो गया, प्लूरल फॉर्म में हो गया तो डू नॉट। चिल्ड्रेन डू नॉट, क्या नहीं करते? पीते। तो ड्रिंक। चिल्ड्रेन डू नॉट ड्रिंक क्या? हॉट मिल्क। तो द हॉट मिल्क। चिल्ड्रेन डू नॉट ड्रिंक द हॉट मिल्क। एंड द लास्ट टू सेंटेंसेस। शिक्षक महत्वपूर्ण विषय का वर्णन नहीं करते हैं। समटाइम इट हैपेंस कि जो टीचर्स होते हैं दे फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, शिक्षक महत्वपूर्ण विषय का वर्णन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? वर्णन करने का। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप उसमें सबसे पहले क्रिया को ढूंढिए कि काम कौन सा हो रहा है, फिर देखिए कि उस काम को कौन कर रहा है। सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, चाहे वो आप इंग्लिश टू हिंदी करें और हिंदी टू इंग्लिश। ओके, तो काम हो रहा है वर्णन करने का, राइट। अब वर्णन करने का काम कर रहे हैं शिक्षक, तो हम यहाँ पर दोनों ही फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल। प्लूरल में तो करते हैं आपको दिख ही रहा है, बट इफ वी यूज इट इन सिंगुलर फॉर्म तो करते हैं हम रिस्पेक्ट देने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्म्स सही हैं, नो नीड टू वरी। तो हम यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म की जगह प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म पर हमारे ज्यादा सेंटेंसेस हो चुके हैं, तो हम अब डू नॉट को यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं टीचर्स। टीचर्स और प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो डू नॉट लगा दिया। प्लूरल सब्जेक्ट तो डू नॉट, नॉट तो आना ही है नेगेटिव में, बात करनी है केवल डू की। कंटिन्यूअस है तो आर आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वर आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बस याद रखने हैं। टीचर्स डू नॉट क्या नहीं करते? वर्णन, एक्सप्लेन। टीचर्स डू नॉट एक्सप्लेन क्या? महत्वपूर्ण विषय। विषय को हम टॉपिक भी बोल सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो
महत्वपूर्ण की होती है इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर लिख देते हैं द इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, important topics. Teachers do not explain the important topics, and full stop. And the last sentence, हम खट्टे फलों को नहीं खाते हैं, हमें खट्टे फल खाना पसंद नहीं है, तो हम खट्टे फलों को नहीं खाते, हम खाते हैं केवल मीठे फलों को जिनका टेस्ट स्वीट होता है। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? खाने का। कौन कर रहा है? हम। तो वी, अगेन प्लूरल, डू नॉट, वी डू नॉट, एंड द वर्ब ईट। वी डू नॉट ईट, क्या नहीं खाते? खट्टे फलों को। खट्टे मतलब होता है सावर और फल मतलब होता है फ्रूट्स, प्लूरल फॉर्म में है। वी डू नॉट ईट द सावर fruits. Sentence complete. We do not eat the sour fruits. So these are the 8 sentences.